गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आईएससी 11th के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा था। इसमें हम लोग पहली कक्षा में या पहले ही क्लास में चर्चा कर चुके थे कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने प्रत्येक को डिफिनेशन देखा, कोऑर्डिनेट्स के भी डिफिनेशन देखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के डिफिनेशन देखा, पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिफिनेशन से आपने संबंधित चर्चा किया। कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच रिलेशन भी आपने स्थापित किया, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी आपने देखा, हल किया। फिर क्वाड्रेंट से संबंधित आपने चर्चा किया। क्वाड्रेंट में भी आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उससे संबंधित आपने देखा कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, फिर ऑरिजिन से संबंधित आपने चर्चा किया। ये सारी बातों को आप लोगों ने देखा, अध्ययन किया। आज सीधा हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। कहता है कि जैसे कि अगर आप देखते हैं कि दो व्यक्ति अगर मान लिया जाए खड़े हैं, तो क्या देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड व्यक्ति के बीच भी कुछ न कुछ दूरी होगा। तो वही कहता है कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं, सवाल सीधा कहता है बेटा टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में B/W लिखा, बिटवीन x1, y1 एंड x2, y2। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x1, y1 एंड x2, y2। ये दो बिंदु आपके हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप इसे अब ड्राइव करेंगे कि क्या है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से कि x एक्सिस और y एक्सिस इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, खींच लेते हैं। खींचने के उपरांत आप देखते हैं बच्चे कि ये आपका मूल बिंदु है, ऑरिजिन है। अब हमने ये भी सीखा था कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन निर्धारित कैसे करते हैं, और जो पोजीशन निर्धारित होकर के आता है वो हमारा कोऑर्डिनेट्स कहलाता था। अब आप देखेंगे, सपोज करो कि मान लिया जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कि आपके पास कोऑर्डिनेट दिया गया है x1, y1 और b विद द अदर पॉइंट्स। सपोज करते हैं b एक अलग पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x2, y2। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स को मान लिया जाए। अब कहता है कि ये एक पॉइंट है, b एक पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। अब आपने देखा कि a पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x1, y1, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2। तो सीधा हम लोग फार्मूला से ये देख लेते हैं बेटा कि AB बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यानी ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके हम लोग इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग तय करते हैं। इसको दूरी सूत्र कहा जाता है। लेकिन ये आता कैसे है, ये कैसे हम प्राप्त करेंगे, जानकारी कैसे जानेंगे कि सर ये फार्मूला आखिर आया कैसे। हम इसके बारे में चर्चा डिटेल्स में करेंगे कि अगर ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया गया है तो आप यहां से क्या करेंगे कि आपने ये देखा था कि हमने लंब खींच दिया। सपोज करो मान करके कि ए से हमने लंब AM खींचा। अब क्या देखेंगे कि जब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 और ये आपका क्या है भैया y1 है। फिर आपने ये B पॉइंट का निकाला था कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन आप इसको तय करते थे, तो यहां से हमने BN लंब खींच दिया। किया काम क्या
कि AM लंब खिंचा OX पर, BN लंब खिंचा OX पर, और अब देखेंगे जब लंब खींचे हम तो यहां से यहां तक हमारा x2 हो जाएगा, क्योंकि ये x2 का पॉइंट बन रहा है पूरा कोऑर्डिनेट, और ये आपका पूरा यहां से यहां तक आपका y2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे कि यहां से भी आप लंब खींच दीजिए। मान लिया जाए कि A से AR लंब खींच दिया BN पर। काम क्या किया? कुछ नहीं ज्यादा किया, सीधा यही देखना चाह रहे हैं हम लोग कि AM लंब खींचा OX यानी x एक्सिस पर, B से BN भी लंब खींचा हम लोग OX पर, और AR लंब ड्रा किया किस पर? BN पर। क्या देखेंगे हम लोग? क्या देखने जा रहे हैं? ये देखने जा रहे हैं अब कि हमको यहां से हमने लंब खींचा तो ये y1 है, ये x1 है। अब क्या करना चाहे भाई, ये पूरा यहां से यहां तक का मान x2 है, ठीक है, ये x1 है बेटा, तो ये कितना होगा? तो पूरा में अगर इतना घटा देंगे हम तो ये मान निकल जाएगा। यानी आप अगर mn निकालना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? m बराबर पूरा यहां से यहां तक on माइनस on, यानी on का मान x2 माइनस x1, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आपने क्या देखा कि जब ये आकृति बन रहा है तो रेक्टेंगल के आकार का है, आयताकार है, तो देखेंगे कि ये y1 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी y1 हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब आप देखेंगे बेटा कि ये y1 है, अब पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 दिया गया है, तो हमको ये निकालना है, ये निकालना है, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम है y2 है। ये आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी y1 है, तो ये क्या होगा? तो पूरा में इसको हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी क्या आपने देखा? BR क्या निकल के आया? y2 माइनस y1। कोई झमेला नहीं है, ज्यादा लंबा लिफाफा इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। मान लिया कि x डैश y डैश, यानी x डैश विद द x एक्सिस एंड y डैश विद द y एक्सिस। लेट a इज इक्वल टू x1 y1, b इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है। सिंस कहा कि AM लंब खींचा हमने OX पर, B से BN लंब खींचा OX पर, AR लंब खींच दिया आपने BN पर, कुछ नहीं देखा। अब साधारण सी बात है कि इसको आपने लंब खींचा तो ये आपका 90 डिग्री बना, यानी आपने देखा क्या कि अब ये जो बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। सीधा सीधी सवाल अब हम सीधा जानना चाह रहे हैं कि BR का मान हमने फाइंड किया है शॉर्टकट में y2 माइनस y1। आप चाहें तो इसे माइनस कॉमन भी कर देंगे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। आपने mn का मान फाइंड आउट किया है। अब आप देखेंगे बेटा कि यहां जब अगर mn है, ये आकृति जो बन रहा है AMRN, ये जो आकृति आपका बन रहा है वो देख रहे हैं क्या? आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का आकार का है। तो आप देखेंगे कि जो ये साइड होगा वही ये साइड होगा। अच्छा, जो mn का मान होगा वही AR का मान होगा। यानी अब हम कह सकते हैं mn बराबर AR इज इक्वल टू कितना आपने प्राप्त किया है? x2 माइनस x1, माइनस कॉमन भी कर सकते हैं तो x1 माइनस x2। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे सिंस चूंकि इन ए ट्रायंगल ARB, देखो बेटा ARB चेहरा से लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज में होता क्या है। जो कोण समकोण है उसके सामने का साइड कर्ण होता है, यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब लेना चाहते हैं तो AR स्क्वायर प्लस आधार लेना चाहते हैं तो BR स्क्वायर। यानी आपने कभी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ये फार्मूला भारत के सबसे पहले
महर्षि हुए, जिनका नाम आप बहुत कम किताबों में देखते होंगे, जानते होंगे, लेकिन यही श्री आपका बौधायन जो आपके हो गए, यही आपने दिया था। आज भले हम लोग पाइथागोरस के नाम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर दिया है, खैर अब वहां नहीं जाना है। ए बी स्क्वायर बराबर ये आ गया, दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर, ए आर का मान आपने निकाला है बेटा, देखिए -x1 -x2 -x1 -x2 स्क्वायर करना है, कर देंगे, प्लस बी आर का मान भी आपने यहाँ पे फाइंड किया है -y1 -y2 पूरे का होल स्क्वायर। अब आप देखना है यहाँ पर, आपको देखेंगे आप कि स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, x1 -x2 का स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा y1 -y2 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि आपने प्राप्त किया है ए बी स्क्वायर बराबर, अगर आप ए बी बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, यानी x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर। यानी आपने क्या देखा कि a और b के बीच की दूरी का सूत्र हमने पहले आपको बताया था कि ये होता है, लेकिन कैसे होता है ये आपने प्राप्त किया। अब आपको मैं यही चीज पूरे के पूरे स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि ये गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत पूरे बिहार के बच्चे क्लास 11th के सभी विषयों के विशेषज्ञ गया जिले के हाई स्कूल +2 के शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन क्लास कराए जा रहे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, अनेकों प्रकार के माध्यम से। देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, सारी चर्चा मैंने यहाँ पे कर रखा है, केवल आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पे आसानी से देखा x2 -x1 लाया, माइनस कॉमन करके ये भी प्राप्त किया, x अक्ष है y अक्ष है, दोनों पॉइंट को आपने देखा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि फार्मूले के तहत से आपने यहाँ पे देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में x2 -x1, या इसको x1 -x2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 -y1 का होल स्क्वायर, यानी डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, माने एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर करते हैं, प्लस इसी को कहते हैं डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, मतलब वाई कोऑर्डिनेट का अंतर है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाई, अगर कोई पॉइंट, अगर ओरिजिन के साथ अगर किसी पॉइंट का बीच का अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होगा। चले हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखेंगे बच्चे आप लोग यहाँ पे, ये तो आपने दूरी सूत्र ज्ञात कर लिया। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमें ओरिजिन से फाइंड करना हो तो क्या होगा। अच्छा, शॉर्टकट में आपको बता दें कि मान लिया जाए, सपोज करो कि ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 आ गया, B आपके पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 आ गया। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो ए बी बराबर का कहेंगे रूट अंडर, कुछ नहीं सस्ता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ठीक है, घटा दो x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि y1 -y2 का स्क्वायर बन गया। अब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरह से है, सपोज करो मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपके पास दिया गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन आपके पास है, मान लेते हैं हम कि a x1 y1 बराबर 6,6, b x2 y2 बराबर, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे 2,3, कहता है वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो सपोज करते हैं कि मान लिया ए पॉइंट आपका ये 6 है, बी पॉइंट आपका 2,3 है। अब हमें क्या कहता है कि ए और बी के बीच का दूरी निकाले, तो चूंकि ए बी बराबर आपने फार्मूला अध्ययन किया था x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। अब आप सीधा सीधी फार्मूला रट लिए तो चलो ठीक है, नहीं तो सस्ता उपाय भैया एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर कर दो, यानी सीधा कहना है 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दो, तो 6 - 3 का स्क्वायर।
अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे कि 6 में से 2 गया तो आपके पास 4 बचेगा, प्लस 6 में से 3 गया 3 बचेगा। अब यहाँ पे आप आ जाइए, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए आराम से। ये 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। दूरी है, इकाई ले लिया। यानी आपने देखा कि ये आपके पास प्रॉब्लम था, एक क्वेश्चन था जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, इसको हम लोगों ने सॉल्यूशन किया कि जो पॉइंट दिए गए थे, ए पॉइंट को मान लिया कि x1 y1 बराबर इतना, b x2 y2 बराबर इतना, ab बराबर इतना ले लिया। अब क्या देखा बेटा कि फार्मूला होता है ए और b के बीच की दूरी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, तो x1 का मान 6 था, रख दिया। फिर आपने देखा कि यहाँ पे x2 का मान 2 था, ये रख दिया, दोनों को घटाव करके स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान 6 और y2 का मान 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अगर यही आपसे पूछे कि सर अगर मूल बिंदु हो तो मूल बिंदु से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, सरल सा उपाय है, हल्के में फिगर को ज़्यादा नहीं सजाते हैं। ये आपका ओरिजिन है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जो x, y है और ये ओरिजिन है, तो आप जानते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होता है। अब ये पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकालना है बेटा, सीधा खींचिए आप स्केल से कॉपी पे, देखिए तो अब हमारा ये OP आ गया ओरिजिन से, तो OP इज इक्वल टू सीधा सीधी कहना है कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस क्या कहेंगे बाबू, अब ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 0 माइनस y का, यानी सीधा सीधी ये कहा जाए माइनस x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। यानी अब आप क्या देखना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर OP बराबर, यानी सीधा सीधी ये आप कहेंगे कि ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस निकालना है तो सीधा उसी पॉइंट का स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट निकाल दो, आ जाएगा। जैसे मान लो मूल बिंदु से यहाँ पे आपसे कोई सवाल पूछे कि 3, 4 आपका कोई पॉइंट है, मान लो कि ये है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है ना, तो सीधा एक लाइन में मारेंगे ऑब्जेक्टिव में कि OP बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सीधा सीधी आपके पास 9 आ गया 16, यानी सीधा आप कह दीजिए कि 25 दिस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। यानी आपको मूल बिंदु से अगर ज्ञात करना हो तो सीधा उसी पॉइंट को स्क्वायर करके जोड़ करके रूट निकाल दीजिए, आपका ये ज्ञात हो जाएगा। तो आपने देखा डिस्टेंस फार्मूला के साथ साथ आपने अध्ययन किया कि अगर मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है। अब थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि मान लिया जाए कि ये आपका कोई पॉइंट है x1 y1 और B आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट है x2 y2, सपोज किया जाए। अब हम लोगों को ये देखना होगा कि सपोज करें यहाँ पे कि मान लिया कि ये पॉइंट है और B पॉइंट है, अब ये दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली यह एक रेखाखंड AB हो गया। अब इस AB रेखाखंड को मान लिया जाए कि P पॉइंट जो है इसको अंदर में इंटरनली अंदर में दो भाग में बांट देता है। मान लो कि यहां से यहां तक M बांट दिया, यहां से यहां तक आपको N बांट दिया। अब कहता है कि A और B दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB, ये P पॉइंट जो है इसको अंदर में दो भाग में बांटता है। इसको कहते हैं इंटरनली डिवीजन। जैसे सेक्शन फार्मूला हम लोग चर्चा करेंगे बेटा, सेक्शन फार्मूला तो आप लोग देखते होंगे कि सेक्शन का मतलब का, अरे 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो कोई सेक्शन A में नाम लिखाया, कोई B में है, किसी का C में है, यही खंड है, क्लास वही है लेकिन आप बटे हुए हैं, वही सेक्शन फार्मूला है, आप इसमें बटेंगे, सूत्र इसका बांटेगा। तो देखो भैया AB रेखा खंड को ये P पॉइंट इंटरनली अंदर में बांट रहा है, यहां से यहां M, यहां से यहां N के अनुपात में अगर बांटता है और ये A और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया गया है और ये पॉइंट जिस अनुपात में बांट रहा हो अगर मालूम हो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी P x y
with the divides the line AB internally n is to n ratio, we have to find the coordinate of this point. तब ये pxy का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस यहां से आ जाइए सीधा सीधी भैया nx1 बटा m प्लस n। अब सीधा यहां से आ जाइए my2, जरा दूरी मारिएगा तो ये x कोऑर्डिनेट आपका हो गया। y में अगर आप देखना चाहते हैं यहीं पे y आपको दिखा दें, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y देखेंगे तो my2 प्लस यहां से आ जाओ बेटा ny1 बटा m प्लस n। अब ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास प्राप्त हो गया जो इंटरनली डिवीजन कर रहा था। अब इस कैसे आया, मन में सवाल बनता होगा भैया ये फार्मूला आया कैसे। चलिए जरा उसको हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाते भर में बेटा हम लोग चर्चा करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला आपने निकाला, फिर आपको प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसको भी आपने अभी सॉल्व किया था। सॉल्व करने के उपरांत आपने देखा कि a x1 y1 6 था, b x2 y2 2 3 था, ab बराबर भाट हमने फार्मूला लगा करके मान निकाल दिया, यानी स्क्वायर रूट 5 25 आया, इसका 5 आपका वर्ग आ गया निकल करके। अब आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे बेटा कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अरे वाह क्या बात है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच डिफरेंस निकालना आपको है, यानी डिस्टेंस निकालना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप आइए सेक्शन फार्मूला पढ़ने के पहले आप ऐसा करें कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच आप निकाल लीजिए डिफरेंस। बहुत शॉर्टकट सस्ता में एकदम हल्के में हम लोग चलेंगे, ज़्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई ज़रूरी नहीं कि नाम बार बार लिखे ही हम। ये आपके पास वाई डैश आया, सपोज करो मान लेते हैं हम यहाँ पर कि एक हमारे पास यहाँ पे सपोज करो कि एक पॉइंट है ए, अब पोलर कोऑर्डिनेट में है बाबू रे तो r1 थीटा हो जाएगा। और मान लेते हैं कि आपके पास एक b है तो b पॉइंट को आप, अच्छा ऐसे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं शॉर्टकट में, संक्षेप में ग्राफ बना लेते हैं ताकि आपको परेशानी ज़्यादा ना हो। देखिए इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ आपका ऑरिजिन है। सपोज किया कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास मालूम है r1 और θ1, तो ये θ1 हो जाएगा और ये r1 हो जाएगा, ठीक है। और सपोज करो कि एक पॉइंट आपके पास b है, यहाँ से यहाँ तक इसका भी आप लेंथ ले लीजिए बेटा, ये आपका r2 हो जाएगा और ये कोण आपका बना रहा है जो एक्सिस के साथ ये θ2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट b मान लिया, यानी कि r2 θ2 हो गया। तो इसके बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, यही है। देख रहे हैं ना दोनों पॉइंट पोलर रूप में है, r1 θ1 और b r2 θ2 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या बात है, सीधा कहिए सर वैसी घटा कर लिख देंगे? नहीं भैया, एकरा में कुछ अलग से बात लगाना है हो। देखिए आप पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आप वहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर है जिसमें त्रिभुज के गुण से संबंधित बातें आप लोगों को अध्ययन करना है। ए बी सी बी द एनी ट्रायंगल रिप्रेजेंट द कैपिटल ए बी सी बी द एंगल एंड स्मॉल ए बी सी बी द साइड्स। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी हो गया। अब इसमें एक रूल आता है कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल जब हम लेना चाहेंगे बेटा, जैसे ये एंगल ए है तो इसके साथ अगर हम कॉस ए लेते हैं तो जो लेते हैं उसको अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं, बाकी जो दो साइड बच रहे हैं उसका स्क्वायर करके जोड़ दिया और सामने वाला साइड को स्क्वायर करके घटा दिया, बट्टा आप देख लीजिए कि जो पॉजिटिव मान है उसी को लिख देते हैं, तो ये कॉस ए बराबर हो गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे इस रूल को। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ए पॉइंट आपका r1 θ1 है, बी पॉइंट आपका r2 θ है, तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल θ1, ये एंगल आपका θ2। लेकिन बेटा अगर इसको निकालना रहे, ये एंगल के अगर निकालना रहे तो पूरा में से इसको घटा देंगे, यानी ये θ2 माइनस कितना हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है OAB। अब आप देखेंगे बेटा ट्रायंगल, हम कहें फ्रॉम ट्रायंगल AOB, समझना बहुत जरूरी है। अगर इसमें अगर हम ले लें cos θ2 माइनस θ1, देखेंगे आप
θ2 माइनस θ1 अगर ये एंगल लिया तो इसके सामने का साइड देख रहे हैं ये AB है, ये AB है। जो एंगल लिया था उसके सामने का साइड अभी उसको रखते हैं, छोड़ दो। उसके बाद क्या किया कि उसके जो एंगल बन रहा है दोनों साइड से उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो ये मेरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक OA जो है वह R1 है, OA आपका R1 हो गया और OB आपका R2 है। तो ये दोनों साइड का स्क्वायर यानी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस सामने वाला, तो सामने वाला क्या है AB। देखा आपने सामने वाला जो था उसको घटा दिया तो यहाँ आपके पास आ गया AB का स्क्वायर बटा 2, जो पॉजिटिव है उसको लिखते हैं। अब बेटा देखो इसको क्रॉस गुना कर दो तो cos θ2 माइनस, यहाँ θ1 माइनस θ2 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि cos माइनस थीटा का फार्मूला ही हो जाता है cos थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हम क्रॉस गुना कर देते हैं। तो क्रॉस गुना करने का मतलब क्या, इसको जब गुना किया हम लोग यहाँ पे या ऐसे ही गुना कर दें तो ये आ गया आपके पास 2R1 R2 इंटू कॉस θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू आपके पास है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि AB स्क्वायर को इधर कर दीजिए, बाकी सबको उधर कर दीजिए, यानी AB स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2। इसको हटा देते हैं और इंटू में कितना आपके पास है cos θ2 माइनस θ1 है। अब अगर आप AB बराबर निकालेंगे बेटा तो स्क्वायर रूट कर दीजिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 2R1 R2 इंटू कॉस θ2 माइनस θ1। देखिए भैया फाइनली फाइंड हो गया कि A और B अगर दो पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में पॉइंट दिया हो, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहे तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2 इंटू कॉस θ2 माइनस θ1। ये आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। आपने x1 y1 के बीच की दूरी जो अभी ज्ञात किया था x2 y2 के बीच कार्टेशियन में वो आपने पढ़ा था, लेकिन ये आपको 11th क्लास में सीखना है बेटा। अब इसी पे कोई सवाल आपको अगर देता है, जैसे हम लोग आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, बता रहे हैं क्वेश्चन कि आपके पास है कि टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है कि A R1 θ1 बराबर क्वेश्चन दिया गया है बाबू 3 π/4 और फिर आपके पास क्वेश्चन है R2 θ2 बराबर एक सवाल दिया गया है 7 5 π/4। ये इस तरह से आपके पास सवाल दिया गया है बेटा। अब यहाँ पे है कि आपको इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। अब ये सारे हटा दिया जाए, सीधा सीधी हम लोग ये फार्मूला को देख रहे हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, आप सॉल्यूशन कर दो बेटा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में दिया गया है π/4 और ये 7 5 π/4, इसका डिस्टेंस निकालना है। कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपने दूरी सूत्र का फार्मूला जैसे कार्टेशियन वाला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा बेटा। सीधा आप यहाँ कहिए AB बराबर सीधा सीधी लिखा गया फार्मूला है R1, तो R1 का मान 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस R2, तो R2 का मान देखो बेटा 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू R1 इंटू R2 तो 3 इंटू 7। फिर क्या है फार्मूला में तो cos लिख देंगे θ2 माइनस θ1 तो 5 π/4 माइनस 3 π/4, ये रूट के अंदर में है। चलिए कोई बात नहीं है, ये 3 तिया 9 7 7 49 माइनस 3 दूनी 6 और 7 6 42 आपके पास आ गया cos। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में से 3 गया तो आपके पास बचेगा 2 π/4, यानी आप कैंसिल कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी आप जोड़ दीजिए तो 9 दूनी 18 4 1 5 माइनस 42 इंटू आप देखेंगे cos, ये आपके पास आ गया 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान आप जब तय करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, यानी कि आप देखा यहाँ 58 माइनस 42 इंटू 0, यानी कि आप सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि 52 आ गया और
cos 90 का मान आपका 0 हो गया, तो cos 0 आप सॉरी देख रहे हैं कि cos 90 है तो ये 0 किया, अब इसको गुना कर दो 58 माइनस 0, तब आपके पास कितना आ गया 58 आ गया। लेकिन लगता है कि कहीं पे मिस्टेक हुआ है। अब मिस्टेक क्या हुआ है थोड़ा सा जरा सा इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ हो गया कि 3π/4 लिखा गया, जबकि मेरा पॉइंट है π/4। आप देखो बेटा ठीक है, तो आप इसको करोगे तो 5π में से पाई गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 4π, कहीं न कहीं इस पे मिस्टेक हो रहा है, जो मिस्टेक आपका थोड़ा सा गलत कर देगा, और गलत जब हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे सवाल में कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर आप बेटा, तो आपके पास आ गया 4π/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब सीधा आपके पास आ गया cos आपका 180 डिग्री, पाई आ गया, और cos 180 का बेटा मान होता है -1। थोड़ी सी गलती मैथ में होती है तो परेशानी आ जाता है। अब ये आ गया 42, एडिशन में आ गया, जोड़ दीजिए 0 आ गया 10, यानी सीधे आपके पास आ गया 10 यूनिट्स। यानी आप देखेंगे बारीकी से थोड़ा सा मिस्टेक किया था जिसमें सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से आप देखेंगे कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाला था, पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी आप डिस्टेंस निकाल दिए। चलिए यहाँ पे देखिए, इसी फार्मूला को हम लोग सहायता से, ये क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे दिया गया है, आप इसे अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे बेटा। इस्तेमाल किया था r1θ1 मान करके, r2θ AB का फार्मूला लगा करके हमने इस तरह से इस्तेमाल किया। इसको सॉल्यूशन करने के बाद 10 यूनिट्स आ गया। अब जो हम लोगों को चर्चा करना है यही आपका सेक्शन फार्मूला है। इसी सेक्शन फार्मूले के हम लोग इंतजार में हैं और इसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे सेक्शन फार्मूला के बारे में कि क्या कहता है। सेक्शन फार्मूला जो है, सेक्शन का मतलब ही आप जानते हैं बेटा कि सेक्शन है, तो आप अगर 11th में है तो उसमें भी कई सेक्शन होते हैं, कोई ए में है, कोई बी में बच्चे का नामांकन है, कोई सी में है। माने सेक्शन का मतलब बंटवारा, खंडन करना। सेक्शन फार्मूला, ये फार्मूला बनेगा जो सेक्शन का फार्मूला बनेगा। देखिए भाई क्या सेक्शन फार्मूला है, तो अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर 2 पॉइंट अगर है, सपोज करते हैं जैसे कि आराम से खींचते हैं हम कि ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। सपोज करो यहाँ पे कि मान लेते हैं हम कि आपके पास कोई एक पॉइंट है, जैसे a आपका पॉइंट है जिसका नियामक है x1 y1, और मान लो कि b कोई पॉइंट है जिसका नियामक है x2 y2। अब a और b को मिलाने वाली रेखाखंड मान लिया कि ये AB है। अब AB रेखाखंड को ये P पॉइंट जो है से इंटरनली डिवाइड्स करता है। P पॉइंट का मान लिया जाए कोऑर्डिनेट x, y है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक m और यहाँ से लेकर के यहाँ तक n के रूप में अंतः विभाजित करता है। तब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है। अब इसका पोजीशन आप निर्धारित कर दीजिए। तो यहाँ से हमने मान लिया जाए कि लंब खींचा है, सपोज करो कि वो यहाँ से AM लंब खींच दिया हमने x एक्सिस पर, और आप क्या करेंगे कि यहाँ से भी आप देख लीजिए कि ये लंब खींच दीजिए बेटा इस पे सीधा सीधी आप, तो इसको आप नाम यहाँ से आप लोग दे देते हैं हम n, ठीक है। और ये P पॉइंट से भी आप लंब खींच दीजिए, तो इसका नाम दे दिया हमने क्या Q। अब आप देखेंगे कि चाहे तो आप यहाँ से यहाँ पर भी आप लंब खींच सकते हैं R, और चाहे तो यहाँ से यहाँ भी आप लंब खींच सकते हैं, जिसका नाम आप दे देते हैं S। कोई बात नहीं है, चलिए होगा। तो आपने क्या किया कि AM लंब खींचा OX पर, PQ लंब खींचा इस पे, तो क्या देखा आपने कि ये यहाँ से यहाँ तक x1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका x है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है x2 है। लेकिन हमें जानकारी क्या प्राप्त करना है, तो ये प्राप्त करना है MQ का। तो MQ बराबर आपने कहा था कि सर यहाँ से लेके पूरा दूरी में इतना घटा देंगे, यानी x माइनस अगर x1 आ गया तो MQ आ गया। MQ के बराबर किसके है, तो AR का है, यानी कि AR बराबर MQ आ गया। अब क्या देखना चाहते हैं आप कि आप QN निकाल लीजिए, QN। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका x2 है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी x1 है।
तो Qn बराबर आप ज्ञात करेंगे तो x2 माइनस क्या हो जाएगा x। देखिए ना, यहां से यहां तक का दूरी x2 में इतना घटा दो, ये आपका आ जाएगा Qn बराबर किसका है, Ps का, तो Ps बराबर Qn आ गया। इसी तरीका से ये आपका डिस्टेंस y1 है, तो ये भी डिस्टेंस आपका y1 हो जाएगा, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक का पूरा डिस्टेंस आपका कितना है बेटा, y है, यहां से लेकर के यहां तक। तो इसको क्या करोगे ज्ञात करने के लिए, PR एकदम प्यार से ज्ञात कीजिए, पूरा में इतना घटा दो, यानी कि y माइनस कितना हो जाएगा y1। अच्छा, अब देखो कि ये आपका यहां से यहां तक आपका y है, तो ये भी आपका यहां से यहां तक y हो जाएगा, लेकिन पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है बेटा, तो ये कितना आपका होगा y2। अब आपको bs ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, bs। तो bs बराबर जब आप निकालेंगे तो देखिएगा पूरा में इसको घटा दो, यानी कि आपने y2 में से क्या घटा दिया, देखिए यहां से यहां तक y। अब आपको क्या नजर आ रहा होगा, साधारण सी बात है, यहाँ है मान दिए हुए, तो इतना दिया है, पूरा दिया, इतना निकालना है, तो ये सब काम आसानी से आप कर लेंगे, स्क्रीन पे भी आपको दिखा दिया जाएगा वीडियो, तो देखेंगे आप बेटा, यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया। लेकिन ये जो लंब खींचा तो ये ट्रायंगल राइट एंगल का है, ये भी राइट एंगल है, इसका कोण ये कोण सम्मुख कोण है, आमने सामने बराबर है। तो इस तरीके से आप 10th क्लास में पढ़ा होगा समरूप त्रिभुज के बारे में, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज का दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों का अगर बराबर हो तो वैसी परिस्थिति में ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अब देखो बेटा, सीधा सीधी सवाल कहें कि त्रिभुज ARP हम इसको समरूप बना लेते हैं भैया, समरूप त्रिभुज, सीधा कह दें आप लोग कि PSB। देखिए ARP PSB, ARP और PSB ये दोनों समरूप है। तो जब समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपातिक होगी, तो इसका भुजा AR लेते हैं तो इसके संगत PS को ले लेंगे, यानी AR बटा PS। अब इसके बाद देखेंगे बेटा, अगर ये भुजा अगर हम PR लेते हैं, एकदम PR से PR ले लिया, तो इसका भुजा संगत आपका हो जाएगा BS। अब आप देखेंगे इसका, अब ये भी तो इसी का भुजा है ना, इसी त्रिभुज का ये भुजा है और इसी त्रिभुज का ये भुजा है, तो इसका आपने ले लिया AP और इसका आपने ले लिया PB। ये संगत भुजाएं अनुपातिक हो गई दोनों त्रिभुज का। कुछ नहीं है यार, चुटकी मार के निकाल दो, AR का मान आपने ज्ञात किया है, x माइनस x1 रख दो, PS का मान भी आपने ज्ञात किया है, इसको भी रख दो, x2 माइनस x, PR का भी मान आपने प्यार से ज्ञात किया है बाबू, y माइनस y1, और BS का भी मान आपने ज्ञात किया है y2 माइनस m, और क्या है AP, यहां से यहां AP का मान क्या है, m है, और PB का मान क्या है, n है। मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, बस खत्म कहानी। अब हम फिगर को समाप्त कर देते हैं, इसको समझ लो, ला करके प्रूफ कर देते हैं, एकदम 1 मिनट के अंदर में मैटर तैयार है। कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हम चलना चाहते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड विकेट। देखिए तो थर्ड से, सेकेंड नहीं, इससे तो क्या होगा, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर m बाई n। चलिए क्रॉस गुना कर दो बेटा, तो m x2 माइनस m x, इसको गुना कर दीजिए n x माइनस n x1। अब क्या कीजिए कि उधर ले चल जाइए, माइनस वाले को इधर लेके चल आइए, तो रिजल्ट आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, देखिए n x2 माइनस वाले को इधर कर दीजिए तो प्लस आ गया n x1, इधर बचा है n x, माइनस वाले को इधर कर दीजिए m x। क्या देखने को मिल रहा है, m x2 प्लस n x1, यहां से आप x बाहर कर दीजिए, m प्लस n। अब आप देखना चाहेंगे यहाँ पर कि x का मान जब अगर हम फाइंड करेंगे बेटा, तो m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, x कोऑर्डिनेट आपने ज्ञात कर लिया। इसी तरह से डायरेक्टली इक्वेशन कहेंगे सेकेंड एंड थर्ड से, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड विगेट। मान लो 1 और 3 के द्वारा क्या पाए भैया, तो y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर m बटा n, क्रॉस गुना कर दीजिए तो m y2 यहाँ से
माइनस एम वाई, अब ये एन वाई माइनस एन वाई वन, ये हमने आपका गुना करके निकाल दिया। निकालने के बाद आप सीधा सीधी इसको इधर ले आइए, तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन, मतलब इसको इधर लाया है, इसको उधर लेके चले जाइए, एन वाई प्लस एम वाई। देखो बेटा माइनस है, उधर अगर लेके जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। अब इसको जेम का तेम छोड़ दो, एम वाई टू एन वाई वन, यहाँ से वाई कॉमन कर लीजिए, तो बचेंगे एन प्लस एम कहा जाए या एम प्लस एन कहा जाए। अब यहाँ से आप वाई निकालते हैं, तो एम वाई टू एन वाई वन बटा एम प्लस एन। देखिए ये जो हमारा डिवीजन होकर के आया x, y के रूप में, जो आपने पॉइंट P का निकाल रहा था, x का एम एक्स टू एन एक्स वन बटा एम प्लस एन और y का एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन, ये इंटरनली डिवीजन था। रेखा आपका A पॉइंट और B पॉइंट को जो आप देख रहे थे, इसको आप अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अध्ययन करेंगे। हम हल्का सा आपका स्क्रीन पे भी दिखा देंगे इसके सॉल्यूशंस को। आप देखेंगे बेटा कि ये जो आपका दिया गया था, मान के चलो कि A और B आपका पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है इसे दिया गया है x2 y2। अब यहाँ मान लिया कि P पॉइंट है तो इसका नियामक नहीं मालूम है। अब ये यहाँ से यहाँ तक m है, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो n के अनुपात में, यानी A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड AB को ये P पॉइंट M और N के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, इंटरनली डिवीजन करता है। तब x का कोऑर्डिनेट देखो बेटा mx2, आराम से प्लस सीधा ले आओ यहाँ nx1 और दोनों रेशियो को आप जोड़ दो m प्लस एन, y को सीधा इसी तरह से ले आओ my2 और प्लस सीधा एन से लेके चला हुआ यहाँ पे एन वाई वन बटा एम प्लस एन। ये अंतः विभाजन सूत्र कहलाते हैं। जो आपके ए और बी दो बिंदु दिए गए थे, दोनों बिंदुओं को हम लोग इस तरह से मिलाया। मिलाने के बाद रेखाखंड ए बी पर पी एक पॉइंट लिया, जो पी पॉइंट जो आपके हैं वो इंटरनली डिवीजन कर रहे थे। देखिए सारे स्क्रीन पे आपको दिए गए हैं, समझा दिया गया है, रेशियो भी बना दिए हैं। देखिए ये सिचुएशन 1 2 3 जो हमने लाया था बेटा, ये तीनों सिचुएशन को हम लोग क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ से हमारा x का मान फाइंड आउट हो गया mx2 nx1 बटा m प्लस एन। फिर इसी तरह से हमने सेकेंड और थर्ड में चला था, तो यहाँ से आपने देखा बेटा कि आप y को आपने देखा क्या कि y का मान आपने फाइंड आउट कर लिया, x के मान तो ज्ञात हो ही गए थे। ज्ञात होने के बाद आपने क्या देखा कि y का मान फाइंड कर लिया, y बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विल बी x y वेयर। देखिए x का मान mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास y का भी मान प्राप्त हो गया। अब आता है ये इंटरनली डिवीजन में, तो हमने देखा कि प्लस में फार्मूला है, लेकिन यही एक्सटर्नली डिवीजन है। एक्सटर्नली डिवीजन में टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स एक्सटर्नली द लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन ए गिवन रेशियो। कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ क्या है कि बाहर में विभाजित करता है। ए और बी ये दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, ये ए बी को ये पी पॉइंट एक्सटर्नली डिवीजन करता है, बाहर में विभाजित करता है। तब कहता है भैया इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सारा कंस्ट्रक्शन में हमने उसी तरह से एपी और पीबी देख लीजिए, यहां से यहां तक एम है और यहां से यहां तक आपका एन है। फ्रॉम उसी तरह से हमने लंब खींचा, जैसे एम लंब खींचा, बी एन लंब खींचा, पी क्यू लंब खींचा, फिर ए आर लंब खींच दिया, बी एस खींच दिया। अब इसी तरह से बेटा एम और एन के बीच का मान निकाल दिया, फिर यहां से आपने एन और क्यू का मान निकाल दिया। तो इससे क्या हो जाएंगे कि अगर चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि ए आर का भी मान निकाल लेंगे, यहां से एम क्यू निकाल देंगे तो ए आर के पैरेलल है।
अच्छा, अब अगर हम ये NQ निकाल देंगे तो BS का पैरेलल है। इसी तरह से हम इसी पे आपको हल्का सा सहारा लेकर के आपको समझा देना चाहते हैं। बहुत सरल है और आसान होगा बेटा, देख लो आप, कुछ नहीं है। आपने देखा कि AR x माइनस x1, देखो यहाँ से AR आप जब निकालना चाह रहे हैं, AR यहाँ से यहाँ तक, तो देखो तो ये आपका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक x1 है, ठीक है, और आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x है, और ये जब x2 आ गया तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है। इसी तरह से जैसे अभी आपने ज्ञात किया था इंटरनली में, तो AR का मान x माइनस x1, BS का मान x माइनस x2, फिर आपने PR का y माइनस y1 और PS का मान इस तरह से निकाला। लेकिन क्या करना है, अब हमको देखना यही है कि ट्रायंगल जो PAR या APR, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये आपने देखा क्या, छोटा वाला BPS, ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल जो है एक ही रूप के आपके नजर आ रहे हैं, जिस कारण से ये सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप होगा, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल APR एंड PBS, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इसीलिए आपने यहाँ पे देखा, क्या देख रहे हैं कि AP, सपोज करो कि मान लिया जाए हम यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़ा त्रिभुज में भुजा AP ले लिया, तो छोटा में हम क्या लेंगे, BP लेंगे। फिर अगर बड़ा त्रिभुज का भुजा AR लिया तो छोटा का क्या लेंगे, BS लेंगे। देखिए, फिर अगर आपने बड़ा त्रिभुज में अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक PR ले लिया, एकदम प्यार से बाबू PR, तो छोटा त्रिभुज का क्या होगा, PS। यानी समरूप त्रिभुज में आप जाएंगे 10th क्लास में तो अध्ययन करेंगे कि अगर दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। हमारा यहाँ से इस तरह का कंडीशन आया, इसको इससे हल कर दिया फर्स्ट और सेकेंड से, तो x का मान देखे mx2 n माइनस nx1 बटा m माइनस, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ केवल इंटरनली में प्लस हो रहे थे, एक्सटर्नली में माइनस हो जाएंगे बस। इसी तरह कैसे आप देखेंगे तो y को, यानी कि आप सेकेंड और थर्ड को हल करते हैं मिला करके, तो y बराबर my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर एक्स वाई वेयर, देखिए x बराबर mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n और y बराबर my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। बेटा इस तरह से आपने देखा अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों के बारे में आपने चर्चा किया। अब इससे संबंधित आपको मैं सवाल बताता हूं, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे यहाँ पे कि अगर आपके पास संक्षेप में आप हल्का सा देखेंगे एक्सटर्नली के लिए कि मान लिया एक कोई पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b आपके पास कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब ये दोनों पॉइंट को मान लिया मिलाने वाली रेखा खंड क्या हो गया, AB हो गया। अभी AB रेखा को P पॉइंट सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर P पॉइंट है, Y मतलब बाहर में एक्सटर्नली बांटता है, डिवीजन करता है। कितना रेशियो करता है बेटा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक m और यहाँ से लेकर के यहाँ तक n के रूप में y विभाजित करता है। तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अभी अभी हम लोगों ने इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात किया था, pxy यानी x बराबर क्या कहेंगे, सीधा कहेंगे mx2 माइनस यहाँ से ले आएंगे nx1 बटा m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, m यहाँ से सीधा लेके चलाइए आप my2 माइनस सीधा यहाँ से आप आ जाइए ny1 बटा m माइनस n। मैंने बेटा वहाँ आपने प्लस में फार्मूला को यूज किया था इंटरनली में, और एक्सटर्नली में आप सीधा माइनस को यूज करेंगे। सवाल आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं जिसमें आपको कहा गया है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 5, -2। देखिए फर्स्ट में पहले तो इंटरनली है और उसके बाद एक्सटर्नली है। हम इसको जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो मान लिया कि a बराबर आपके पास एक पॉइंट दिया 5, -2 और b बराबर आपके पास एक पॉइंट है बेटा 9, 6। अब कहता है फर्स्ट कंडीशन जब इंटरनली डिवीजन हो जाए तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 5, -2
और इसका कोऑर्डिनेट 96 दिया गया है। सपोज करो कि ये PXY आपके पास एक पॉइंट है, जो इस पॉइंट ये पॉइंट जो है से इस रेखा को 3:1 के रेशियो में डिवाइड्स करता है, इंटरनली डिवाइड्स करता है। कैसा डिवाइड्स करता है? इंटरनली। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि PXY डिवाइड AB, PXY ये जो पॉइंट है AB को डिवाइड्स करता है इन द रेशियो। कैसा करता है भैया? इन द रेशियो। कैसा करता है भैया? तो 3:1 के रूप में अभी डिवाइड करता है। अब तो ये इंटरनली करता है, अंदर में करता है, तो सीधा हम यहां पर लिख दें कि व्हेन इंटरनल डिवीजन। सपोज करो कि ये इंटरनल डिवीजन है, तो इंटरनल डिवीजन में सीधा हमने x बराबर क्या फार्मूला पढ़ा? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y बराबर आपने क्या पढ़ा? my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब बेटा स्थान एकदम फटाफट मान रखिए, सटासट निकल जाएगा। ये m का मान मालूम है, ये n का मान मालूम है, तो m का मान 3, x2 का मान आप देख लीजिए, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, तो ये 9 हो गया, प्लस n का मान 1 है, x1 का मान सीधा आप देख लीजिए 5 बटा m प्लस n, तो 3 प्लस 1 कॉमा। अब यहाँ से y को निकाल लीजिए, तो m y2 है, तो m का मान आपके पास 3 है, y2 तो y2 का मान आपके पास 6 है, प्लस n का मान 1 है, और y1 तो y1 का मान -2 है। तो जरा बंद कर दीजिए इसको, अब बाकी 3 प्लस 1 यानी 9 तिया 27 और 5 32 बटा 4। अब ये 6 तिया 18 में से 2 चला जाएगा, 16 बटा 4, यानी ये x का मान आ गया, ये y का मान आपके पास प्राप्त हो गया 18 माइनस 2 तो 16 बटा 4, यानी आप काट दीजिए 8 चौक 32, 4 चौक 16, यानी x का मान 8 आया और y का मान 4 आया। इस तरह से PXY बराबर आपने 8,4 किया। अब सीधा है कि ये अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो आप क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, अगर इंटरनल डिवीजन है तो सीधा क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, बाकी कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे हमने देख लिया, अब यहाँ पे सिर्फ सीधा यही चेंज करते कि व्हेन एक्सटर्नल डिवीजन, अगर ये वाह विभाजित करता है तो इसका थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक आपका AB है, मान लो कि ये P पॉइंट जो है से इसको वाह विभाजित करता है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 1, यानी m का मान 3 और n का मान 1। लेकिन बेटा कुछ करना नहीं है, खाली फार्मूला में माइनस कर देना है। ये माइनस हो गया, ये भी आपका माइनस हो गया, ऊपर और नीचे दोनों, ये एक्सटर्नल डिवीजन का है, ज़्यादा कोई लफड़ा है नहीं, ये भी माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे। आप यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ये भी आपके माइनस हो जाएंगे, तब क्या आया? 27। अब इसको तो कैंसिल करना ही होगा, क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग ज्ञात किया था वो इंटरनल डिवीजन में ज्ञात किया था, तो 27 में से 5 गया 22। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 2। अब यहाँ पे आप देख लेंगे y बराबर 18 माइनस माइनस प्लस बटा 2, यानी आपने देखा x बराबर कैंसिल कर दो 11 और y बराबर 20 बटा 2 कैंसिल कर दो, कितना आया बेटा? 10। यानी कि देयरफॉर P अगर आप निकालते हैं P का कोऑर्डिनेट्स x, y के रूप में, तो क्या देखा? 11 और 10। ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास प्राप्त हो गए, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या देखा कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो खूब अच्छी तरीके से इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन से संबंधित देखा आपने, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है। इंटरनल में प्लस में कर देंगे, एक्सटर्नल में माइनस में कर देंगे। अब बेटा हम लोग आगे आते हैं, आगे जो आपके पास इसी तरह से कॉलिनली में आपको दिखाया हमने कि कोऑर्डिनेट्स मिडिल पॉइंट ज्ञात करना है। मान लो कि ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और जब अगर इसका मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है मध्य बिंदु का, तो यहां से यहां तक 1 हो जाएगा, यहां से यहां तक 1 हो जाएगा। यानी सीधा मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 2 और y कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 2, सीधा, कोई इसमें ज्यादा लफड़ा झमेला नहीं करना है। अब कहता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल।
चलिए इसी पे आप लोगों को हम कवर कर देते हैं, समझा देते हैं, समय आपका बचेगा बाबू। टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। क्या कहता है? अरे भैया एक त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज के अगर तीनों शीर्षों का वर्टेक्स, शीर्षों का अगर कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ए का x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3, तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी तक बाबू रे आप लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल जान रहा था कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लेकिन अब हम लोग एरिया के बारे में कुछ और फार्मूला पढ़ेंगे और उसको भी कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो अलजेब्रा में एक चैप्टर है डिटरमिनेंट्स, उसके सहायता से भी हल करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। तो मान लिया हम लोग कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है और आपका ये ए बी सी जो है से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या किया कि बी एम लंब खींच दिया, फिर वही कहानी ए एल लंब खींच दिया, यहाँ पे सी एन लंब खींच दिया। इस तरह से आपने क्या देखा, अब ये आपको मिला दिया बी से यहाँ से बी सी, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। बनने का क्या रूप बन रहा है बेटा, तो ए बी एम एल, फिर से ए बी एम एल, देखिए यह एक चतुर्भुज बना, ए एल एन सी यह भी एक चतुर्भुज बना, और यहाँ से बी एम एन सी यह भी एक चतुर्भुज बना, ए बी सी एक त्रिभुज बना। करना क्या है हम लोगों को से देखो, एम एल निकाला, एम एल तो ओ एल माइनस ओ एम, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक में ही घटा दिया, एम एल का मान मालूम हो गया। फिर एल एन है बेटा, तो एल एन के मान मालूम करने के लिए आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक ओ एम में ओ एल घटा दिया, जो कि x3 माइनस x1 आया। फिर एम एन आप निकाल रहे हैं, एम और एन, तो इसको भी आपने ज्ञात किया x3 माइनस x2। अब क्या करना है कि जो मुख्य बातें हमारे पास है वो मजेदार बात है बेटा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो ज्ञात करना है ए बी सी, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे कि ए बी एम एल ये जो पार्ट बन रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये कैसा बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसा बन रहा है, ये आपका ट्रेपेजियम बन रहा है, समलंब बन रहा है, समलंब चतुर्भुज समलंब बन रहा है। ये भी ए एल एन सी, ए एल एन सी ये भी समलंब बना, मैंने इसको और इसको जोड़ दे और नीचे वाले समलंब को अगर घटा देते हैं तो खाली ये ट्रायंगल बचेगा। एरिया क्वाड्रिलेटरल देखिए बी एम एल ए इसका प्लस, यहां से फिर देख लीजिए आप क्वाड्रिलेटरल ए एल एन सी, ए एल एन सी इसका, फिर आप घटा दीजिए क्या, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एम एन सी, मतलब इसको पूरा पार्ट को जोड़ दो बेटा, देखो इसको जोड़ दो पूरा को, फिर इसको जोड़ दो और इसको जोड़, इसको पूरा घटा दो, यानी नीचे काट दो तो खाली त्रिभुज ना बचेगा। हाँ ठीक है, अब देखिए आप निकाल लिया तो क्या होता है कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 देखिए, और अब ये दोनों सामने के भुजाओं का जोड़ गुना ऊंचाई, तो देखिए एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, दोनों समानांतर है, तो bm प्लस एल और इसके बीच की दूरी ml, देखिए 1/2 bm प्लस एल इंटू ml हो गया। फिर इसी तरह से इसका, तो ये साइड प्लस ये साइड का जोड़ और इसका दूरी ln आ गया, देखिए यहाँ पे ज्ञात कर लिया। फिर घटाओ, अब इसका निकालो मोटे वाले का, ये पूरे वाला का, तो ये आमने सामने का समानांतर भुजा का जोड़ bm प्लस cn और इसके बीच की दूरी आपका हो गया mn, देखिए लिख लिया। सबके मान पुट कर दो, bm का मान आपने ज्ञात किया, l का मान ज्ञात किया, इन सारे का मान यहाँ पे हमने रखा, तो 1/2 y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 फिर प्लस इतना, ये सारे मान रखने के बाद ये आया। अब क्या किया कि इन लोगों को 1/2 सब में कॉमन था, हमने इसको पेयर गुना कर दिया, फिर इसको गुना कर दिया, फिर इसको कट छट करके जो रिजल्ट आपके पास फाइंड आउट हुआ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी 1/2 x1, अगर x1 लिया तो y2 माइनस y1 प्लस, अगर x2 लिया तो यहां से देखिए y3 माइनस y1 प्लस, अगर x3 लिया तो y1 माइनस y2, सीधा ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर तीनों वर्टेक्स अगर हमारे पास दिया हुआ होगा, तो जब भी क्षेत्रफल प्राप्त होगा, अगर ऋणात्मक भी आता है तो एरिया मस्ट बी पॉजिटिव, ये एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। अब इसको कहिए सर कैसे कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है, इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग दिखाना चाहते हैं इसी को आगे बेटा,
हल्का सा इसी में तो आपके पास दे दिया गया है क्वेश्चन, देखिएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुच वर्टिसेस आर, देखिए वर्टेक्स दिया है, ए का दिया 3,4, बी का दिया 7,5, सी का दिया -1,10। तो मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3 आपका दिए गए हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC लिख दो, फार्मूला बैठा दो, आसानी से आपका आ जाएगा। देखिए बाबू आपका क्या फार्मूला बैठाया, कैसे याद करना, 1/2 x1 लिया, अगर x1 लिया तो y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 लिया, अगर यहां से x2 लिया तो y3 माइनस y1, प्लस x3 लिया तो y1 माइनस y2। सबको मान रखा हम यहाँ पे 1/2 x1 का मान रखा, y2 का मान रखा। इस तरह से रखने के बाद देख रहे हैं मॉड लगा दिया, जोड़ा 92/2 आया, कैंसिल करके 46 आया। अब एरिया है तो स्क्वायर में होगा, 46 स्क्वायर यूनिट्स आया। थोड़ा सा अब आप लोगों को हम इसके बाद दिखाएंगे कि अगर ये तीनों पॉइंट अगर वर्टेक्स में था, अगर एक रेखा में आ जाए, ए बी सी अगर कॉलिनियर आ जाता है, एक रेखा में आ जाता है, तो एक रेखा में आने का मतलब है कि ये एक रेखीय हो गया, सरल रेखीय हो गया। तो अगर 3 पॉइंट से अगर वो त्रिभुज बन रहा था, अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, एक रेखा में अगर आ जाए, तो कहने का मतलब है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी विल बी कॉलिनियर। कब? इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। अगर दिखाना रहे कि 3 पॉइंट अगर वर्टेक्स का अगर दिया गया हो और कहे कि सिद्ध करें कि ये आपका कॉलिनियर है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 परिणाम आ गया तो समझिए कि ये तीनों बिंदुएं एक रेखीय हैं, कॉलिनियर है। जैसे आपने देखा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल का ये फार्मूला आया था, 0 हो गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला का रिजल्ट हाफ से इधर है तो गुना कर देंगे, 0 में 2 से 0 आ जाएगा। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको हम आना चाहते हैं स्क्रीन पे, देख लीजिएगा थोड़ा सा बेटा, इसमें आपका एक क्वेश्चन और आपका दिया गया है इसमें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको याद करने में थोड़ा परेशानी होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो थोड़ा सा हल्का सा हम एक झटके में आपको दिखा देना चाहते हैं, और वो क्या है, आसानी से कैसे याद हो जाए वो देखिए। मान लिया जाए कि ये आपके पास त्रिभुज दिया गया है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, और इसका एरिया निकालना है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, कुछ नहीं, सीधा लिखो, x1 लिया, ले लो भैया, क्या करेंगे, y2 माइनस y3 घटा देंगे, रटने की जरूरत नहीं है, प्लस x2 ले लो भैया, मैंने इसको लिया तेरा छोड़, बचा तो अब दुए को ना, फिर यहाँ पर x2 ले लेंगे, तो इसको छोड़ो, ये दोनों तो y3 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है, और प्लस जब x3 लिया तो इसको छोड़ो, अब ये दोनों को ले लो, तो y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। चलो भाई फार्मूला बन गया, मॉड लगाना है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से अगर कोई भी वर्टेक्स का अगर 3 पॉइंट का आपको दे दे, इस पे अगर आप बैठा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर यही तीनों पॉइंट अगर इस तरह से कॉलिनियर ए बी सी अगर एक रेखा में आ जाए, तो सीधा कहना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 0, ये आपका x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये आपका क्या आ गया, संरेख का आ गया। इसी को डिटरमिनेंट में हमने कन्वर्ट किया था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकालना है तो x1 y1 x2 y2, और यहाँ से आप कर दीजिएगा x3 y3 1 1 1। कहिए सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट का डिफिनेशन होता है बाबू कि इस तरह से अगर 4 नंबर कोई भी अगर मान लिया जाए रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, तो अगर इस रूप में अगर दिया गया है, इस सिंबल में है, तो इसको गुना करते हैं ए में डी से और घटाव करते हैं बी में सी से। अब इसको प्रिंसिपल डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल विशेष चर्चा होगी तो बताया जाएगा। तो ए डी माइनस क्या आ गया आपके पास, बी सी आ गया। अब आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसको अगर आप तोड़ेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा कि x1 लिया तो जो लेते हैं उसके रो और कॉलम को चाप देते हैं, तो y2 और माइनस y3 आ जाएगा।
प्लस इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि x1 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये y2 और y3 हो गया। देखिए यहाँ पे गलती लिखा गया है, ये y3 है। फिर इसी तरह से अगर प्लस में अगर आप यहाँ डिटर्मिनेंट का चिन्ह होता है, ये प्लस है, आगे करके आप हल करेंगे इसको में यहाँ पे, तो ये प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह हो जाता है बीच में। x2 लेंगे तो ये जो लेते हैं उसके रो और कॉलम को चाप देते हैं, ये कैंसिल, तो ये y1 माइनस y3 आता है, y1 माइनस y3 प्लस फिर x3 लेंगे तो x3 इसी में ये कैंसिल, इसके सामने रो कॉलम तो y1 और माइनस y2। आप देखिए कि आपका फार्मूला में फर्क क्या है, तो देखिए यहाँ पे y3 माइनस y1 है, आपका y1 माइनस y3 है। आप माइनस जब कॉमन कर देंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, तो ये y3 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, इसी में एक हिसाब है आपका, यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर हम लोग कि सो दैट द पॉइंट्स 3H0 एंड 0K आर कॉलिनियर। तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। देखिए कंपटीशन में भी पूछता है, इंटर में भी पूछता है। तो लेट ए बराबर इतना, बी बराबर सी बराबर, मान लिया पॉइंट, नाउ पॉइंट्स ए बी सी विल बी कॉलिनियर। तो क्या होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब ये कॉलिनियर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आप यहाँ से x1 ले रहे हैं, x1 का मान लिया, फिर आपने यहाँ पर लगा दिया, x1 जब ले लिया तो y2 माइनस y3। आप देख रहे हैं कि y2 का मान क्या है, तो x1 y1 x2 y2, देखिए 0 है, और y3 का मान क्या है, k है, 0 माइनस k आ गया, प्लस आपने यहाँ पर x2 लिया तो x2 देखिए आपका h है। अब क्या होता था, जब x2 ले लिया तो y3 माइनस y1, तो k और y1 का मान कितना 3, प्लस x3 0 ले लिया। अब 0 ले लिया तो कुछ भी रहे तो 0 होगा, हो 1/2 ये आ गया माइनस 3k प्लस h माइनस 3h, ये 0 है, हाफ से भी गुना कर दो 0 में, तो ये आपका आ गया कितना माइनस 3k प्लस h माइनस 3h। आप देख रहे हैं कि सब माइनस को इधर कर दो प्लस में, तो 3k 3h बराबर hk और hk से डिवाइड कर दो, ये कंडीशन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, आपके पास ये आया है। अब यहाँ पे आप देखते हैं बेटा कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है, तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल में आप जानना चाहते हैं कि सेंट्रॉइड है क्या, व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड है क्या, होता क्या है सेंट्रॉइड से देखो। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल कहता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये मीडियंस है, माध्यिका है, ये AD माध्यिका है, फिर B माध्यिका है, CF माध्यिका है, और ये तीनों माध्यिकाएं जो है AD BE CF तीनों माध्यिकाएं ये G पॉइंट पे कट रहे हैं, तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। यानी कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कटते हो उस बिंदु को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये केंद्रक है, भार केंद्रक है, मध्य केंद्रक है, गुरुत्व केंद्रक है, या इसी को कहते हैं सेंट्रॉइड। जी को कहा सेंट्रॉइड। अब क्या है कि देख रहे हैं कि AD अगर माध्यिका है तो ये G जो है यहां से यहां 2 और यहां से यहां 1 के रेशियो में अंदर में बांटता है। अब देखो बेटा, एक सवाल आया कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दिया गया है, अगर पूछे कि ये सेंट्रॉइड का नियामक क्या होगा, तो सेंट्रॉइड के नियामक ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में चर्चा करेंगे। सेंट्रॉइड के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग डिफिनेशन में केवल सेंट्रॉइड के बारे में देखा बेटा। सेंट्रॉइड क्या है, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे कटते हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। बाकी तीनों सेट्स का अगर नियामक दिया रहेगा और इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है तो विशेष हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के नियामक ज्यामिति में आप लोगों ने अध्ययन किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। आप मन से मेहनत करें और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से वीडियो को देखेंगे और एक एक पॉइंट को आप लोग अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।